वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। राजस्थान का पहला राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी। तो आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर की बात करें तो कहां पर? जयपुर के अंदर बन रहा है। निर्माण इसका किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। शिलान्यास है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। और बात करें कब किया गया था तो बता देता हूं, 28 जून 2022 को किया गया था। और इसकी बात करें तो क्या है? तो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम और शोध स्टार्टअप से जुड़े सेंटर संचालित है वो इसके तहत वो किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर पूछा जा सकता है। अब देखते हैं जयपुर से रिलेटेड और फैक्ट क्या बनते हैं बूस्टर डोज में। तो देखिए, बूस्टर डोज में राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर में है। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की जाएगी? तो ये आईआईएम उदयपुर के द्वारा है। वो एक्सपेरिमेंटल लैब भी कहां पर बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में है? तो ये जयपुर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए फिनटेक सिटी या फिनटेक यूनिवर्सिटी, यानी कि वो कहां पर है? जोधपुर में। अब बात करें तो फिनटेक सिटी भी कहां पर है? ये भी अपने जयपुर के अंदर है। यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है। आगे देखिए, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? तो जामडोली जयपुर के अंदर की जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट है। और भी जयपुर से फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि राज्य का हम बात करें तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? जामडोली जयपुर में है। प्रथम सोलर पंप कहां पर लगा था? तो कापड़ियावास गांव के अंदर लगा था जो जयपुर के अंदर है। और बात करें तो ओडीएफ प्लस जो गांव है वो कौन सा गांव है? जाहोता गांव है। तो ये भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और बात करें हम तो गांधी दर्शन म्यूजियम भी कहां पर बन रहा है? ये भी जयपुर के अंदर बन रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी कहां पर है? एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर है। महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो यानी कि जयपुर से रिलेटेड आपको फैक्ट है वो आने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहां बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। कहां पर बनाया जाएगा? सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है। वो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर जितने भी जो सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो क्या है? रेड है, यानी लाल कलर के हैं। जबकि बात करें तो यह गुलाबी कलर पिंक कलर का पहला बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ के अंदर जनवरी 2023 के अंदर जो हमारे भारत के खेल मंत्री कौन? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बात करें जो जोधपुर के अंदर है, 32 साल के बाद में इसके अंदर रणजी मैच है वो खेला गया है। और राजस्थान छत्तीसगढ़ के बीच में, जिसमें राजस्थान है वो 167 रनों से वो जीता था। यह मैच इंपॉर्टेंट है। बात करें सवाई मान सिंह स्टेडियम कहां पर है? जयपुर के अंदर है। यह आपको पता ही होना चाहिए। फिर बात करें तो स्वर्ण जयंती स्टेडियम कहां पर है? झुंझुनू में। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। अब स्टेडियम की बात आई है तो स्टेडियम से रिलेटेड आपको फैक्ट है वो आपको ये आने चाहिए। हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। किस जिले में किया? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। वो कौन सा स्टेडियम है? इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर किस स्टेडियम में है? तो सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर है। वो परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद रणजी मैच खेला गया? तो ये कल चेंज करूंगा मैं, ये अब बरकतुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर है वो दोस्तों क्या गया 32 साल के बाद में रणजी मैच खेला गया। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो चौप गांव जयपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो कोटा के अंदर, जो आपको पता है चंबल रिवर फ्रंट के पास है वो। दोस्तों हम बात करें कोटा के अंदर है वो सबसे बड़ा घंटा विश्व का वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी आवाज है वो 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो एक साथ देखते हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहां पर? चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर। ऊंचाई इसकी कितनी है? 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। आर्किटेक्ट कौन है इसके? तो अनूप भरतरिया है वो इसके आर्किटेक्ट है। पूछा जा सकता है कि इस घंटा के मतलब आर्किटेक्ट कौन थे? तो अनूप भरतरिया। और इसके कलाकार यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि मिस्त्री कौन है? तो बात करें हरिराम कुमावत है वो इसके कलाकार हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं। फिर बात करें इसके इंजीनियर कौन हैं? तो इंजीनियर देवेंद्र आर्य हैं, जो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। बढ़ते हैं, अब कोटा की बात है, कोटा के अंदर बन रहा है तो कोटा से देखिए अपना बूस्टर डोज। तो देखिए, बूस्टर डोज में राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है? अरे कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। बात करें राज्य में बोन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये भी कोटा के अंदर, राज्य के अंदर बोन बैंक स्थित है। हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी कोटा के अंदर कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन किया। और राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघ बाघिन लाने की अनुमति मिली? तो ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, जो कोटा के अंदर है उसके अंदर बाघ बाघिन लाए जाएंगे, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा परमिशन दी गई है। अब और आपको करंट से रिलेटेड पता होना चाहिए, हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि कोटा जिला प्रशासन के द्वारा जो कोचिंग अभ्यर्थियों की जो समस्याओं के समाधान के लिए एक वेबसाइट का भी क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट शुरू की गई है। और कोटा के अंदर बात करें तो कोटा के अंदर है वो स्ट्रेच सिटी भी कहाँ पर है, स्ट्रेच सिटी पार्क भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का पहला ओपन खुला विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? बात करें ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये भी कोटा के अंदर है, महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये अलवर के अंदर किया गया। अलवर के अंदर है वो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो 17वीं चल रही है उसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभारंभ किसने किया? टिक्काराम जूली के द्वारा किया गया। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब कोटा के अंदर किया गया तो कोटा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं करंट से रिलेटेड वो देखिए। तो देखिए, सेहत कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? अरे अलवर जिले में सेहत कार्यक्रम चलाया गया था। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? तो ये भी अलवर जिले के अंदर है, वो टिक्काराम जूली के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत अलवर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर किस जिले को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अलवर जिले को सम्मानित किया गया था 2022 में। और ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? तो ये भी अलवर के अंदर हुआ। और नारी चौपाल का भी आयोजन कहाँ पर हुआ? ये भी अलवर के अंदर हुआ। और बात करें तो अलवर के अंदर डबल डेकर मालगाड़ी की शुरुआत है वो की गई है। कहाँ पर? भिवाड़ी अलवर तक वो चलेगी, दिल्ली से भिवाड़ी अलवर तक। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो अलवर के जो नीमराण में क्या है? बिस्किट फैक्ट्री है, जो हाल ही में क्या आया है सीटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है? पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री, तो वो निमराना अलवर के अंदर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भवन दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शारदा को सम्मानित किया गया है, जो कहाँ की है? ये अजमेर की रहने वाली है, अजमेर की है डॉक्टर शारदा। इनको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें गरिमा विजय की तो इनको 2023 का मिस मुमल अवार्ड दिया गया है। गरिमा विजय बनी है मिस मुमल 2023। कमल रंगा की बात करें तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्य पुरस्कार है वो किनको दिया जाएगा? 2023 का कमल रंगा को दिया जाएगा, अलेखू अंबा के लिए। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 6 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो है केसी मालू, सीनकाफ, RM लोढ़ा, एलन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, दिलीप भंडारी और अनिल अग्रवाल। ये 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये हरि सिंह गोदारा को प्रदान किया, जो गंगानगर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये के सचिदानंद को दिया गया।
ये भी इंपॉर्टेंट है। और श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो ये भी इरशाद कामिल को दिया गया, जो जयपुर लिटरेरी हिस्ट्री फेस्टिवल के अंदर है, वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर है, वो ये अवार्ड दिए गए हैं। बढ़ते हैं और देखिए अपना पोस्टर डोज में हाल ही में साहित्य सुकुमार उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर नीना छिब्बर को सम्मानित किया गया, जो जोधपुर की हैं, सुकुमार साहित्य उपाधि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर संजीव को सम्मान प्रदान किया गया। ये 2023 के अंदर दिए गए हैं सभी जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कहानी श्रेणी में पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो कहानी श्रेणी के अंदर रविदत्त मेहता को दिया गया, जिनकी रचना है गुमशुदा। नेक्स्ट है हाल ही में लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान के किस मंत्री को नवाजा गया, तो अशोक चांद्रा को नवाजा गया, जो खेल मंत्री है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में तैराकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है अभिनंदन खंडेलवाल ने है, वो जीता है, जो जयपुर के रहने वाले हैं अभिनंदन खंडेलवाल, और उन्होंने तैराकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने कौन सा यूथ गेम्स 2023, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहेंगे हम इनको। 23 के अंदर आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये कौन सा है, 22वां है, ठीक है, क्योंकि 2018 के अंदर ये शुरुआत हुई थी और 2022 के अंदर चल रहा है, ये 5वां संस्करण चल रहा है। तो कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के 8 शहर प्लस एक दिल्ली शहर भी है, वो इसके अंदर आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत इसकी 31 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होती है और इसका समापन 11 फरवरी 2023 को होगा। और लॉन्च इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन को पहली बार लॉन्च किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान है वो किया जाएगा। अब ये तो हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। अब इसके अंदर राजस्थान के हाल ही में जो स्वर्ण पदक जीते हैं खिलाड़ियों ने, वो देखिए पोस्टर डोज में। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो साइकिलिंग के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के दीपक सैनी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो जिम्नास्टिक के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के बास्केटबॉल में कौन सा पदक जीता राजस्थान ने, तो स्वर्ण पदक जीता है, किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर, ये आपको ध्यान रखना है। और 5वें खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग ने किस बीमारी के बचाव हेतु प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय दल का गठन किया गया है, तो ये जो हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल रहा है, जो कहां पर, किसके अंदर, सूअरों के अंदर फैल रहा है, और इसकी जो यानी कि मृत्यु दर है, यानी कि डेथ रेट है, वो लगभग 95% से यानी 100% है, वो बताई जा रही है। यानी कि ये अगर ये बीमारी हो जाती है तो ये सूअर को मरना ही पड़ता है, इसके अंदर है। तो इसके लिए है वो प्रत्येक ब्लॉक जिला के जो जिले में ब्लॉक स्तर दल का गठन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब पशुपालन की बात आई है, तो वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये 9 फरवरी का हमने दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड फैक्ट देख लिए। अब 8 फरवरी का करते हैं रिवीजन स्मार्टली, क्योंकि रिवीजन भी हमारा जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतने लंबे समय तक हमें क्वेश्चन है वो याद रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 फरवरी। देखिए राजस्थान में दूसरे सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है वो की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर है वो मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और 2023 का वर्ष है वो मिलेट्स वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति अवार्डी रूमा देवी द्वारा लंदन लॉर्ड्स क्रिकेट की तर्ज पर इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चवागांव बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ये रूमा देवी के द्वारा, जो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, 8वीं पास महिला है, और 10 करोड़ का यह स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है रूमा देवी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक विकास दर के अनुसार 3 वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है, तो ये बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 26.81% है वो बढ़ी है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बीकानेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है।
तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूले, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।